एपिसोड 105 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जुडाई बोलती है, मास्टर चैन, मास्टर ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है। चैन बोलता है, ठीक है, उसे भेज दो अंदर। फिर वहाँ पर ये आ जाता बोलता है, कांग्रेचुलेसन इमॉर्टल चैन, आप कॉर्नेट लेवल में पहुँच गए हैं। ब्यूडियल वैली का कंडीशन अभी बहुत ही खराब है। चैन बोलता है, क्या हो गया वहाँ पर? यंग बोलता है, हेवन गेट में कुछ दिनों में कुछ हरकतें नजर आ रही थी। लगता है कि गेट से कोई जबरदस्ती यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। चैन बोलता है, मुझे जितना याद है तुमने बोला था हेवन गेट खुलने में आधा साल बाकी है अभी। यंग बोलता है, हाँ मैं बोला था, गेट खुलने में अभी भी 5 महीने बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो लोग स्पेस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करेगा इसे खोलने के लिए। चैन बोलता है, अगर वो लोग स्पेस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करेगा तो वो लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यंग बोलता है, अगर हम लोग उसे रोके नहीं तो कुछ अर्थ लेवल यहाँ पर घुस के बहुत ही बड़ा तबाही करेगा, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। चैन बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो? ये बोलता है, सीनियर चैन, मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों वहाँ पर जाकर जैसे वो लोग आए हम लोग उसे मार डालें। चैन बोलता है, सही में ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया है। फिर कुछ देर में वो लोग डीटी वैली में पहुँच जाते हैं। ये बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो गेट को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दूँ। यंग बोलता है, वो गेट ब्यूडियल वैली के अंदर में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये बोलता है, तुम्हें नहीं पता तो हम लोग हेवन गेट में जाएंगे कैसे? येजू बोलती है, हम सभी के पास एक टोकन होना चाहिए जो एरे से कनेक्टेड हो। जैसे ही वो एरे को महसूस होगा टोकन, वो हमें हेवन गेट में ट्रांसपोर्ट कर देगा। यंग बोलता है, हाँ ये सही बोल रही है, ये गेट शायद वैली के छोटा कॉर्नर में होगा, लेकिन दूसरा सभी एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सॉक्टो की बोलते हैं, इसे ब्यूडियल वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भगवान मरे थे। यहाँ पर हर जगह खतरा है, जैसे एरे, मॉन्स्टर और स्पिरिट बीस्ट का। अगर यहाँ पर अर्थ लेवल एक्सपर्ट बिना कोई सावधानी के आ गए, वो भी यहाँ पर आराम से मर जाएंगे। हम लोग वो जेट टोकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका मालिक उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हम लोग क्या करें? चैन बोलता है, फिर हमें जबरदस्ती अंदर जाना होगा। फिर वो लोग गेट खोल के अंदर जाने लगता है। ये बोलता है, जब मैं 100 साल पहले यहाँ पर आया था, मुझे यहाँ पर अजीब सा एक लाल फल मिला था जिसका शायद एकदम अंगूठा के बराबर था। उसे खाने के बाद मैं अर्थ लेवल एक्सपर्ट बन गया। चैन बोलता है, उसे जुएन फ्रूट बोलता है। अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो तुम कॉर्नेट लेवल में पहुंच जाते हैं। अगर वो यहाँ पर मिल गया तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। देखो ये वॉरियर हमसे पहले यहाँ पर आया है। ये बोलता है, ये तो ड्रैगन जनरल का आर्मर है, ये गॉड एक्सपर्ट का भी हमले को आराम से सह सकता है। चैन बोलता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो संभल के रहना। चैन बोलता है, चलो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हेवन गेट में कुछ हरकतें हो रही होती है। नी बोलता है, ये तो नामुमकिन है, ये गेट को खुलने के लिए कुछ दिन बाकी है ना? यंग बोलता है, ये हेवन गेट बहुत ही स्पीड में हिल रहा है, कोई आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अंदर में आने की कोशिश कर रहा है। मी बोलती है, मास्टर अब हम लोग क्या करें? इमॉर्टल मास्टर चैन को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा? यंग बोलता है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसके बारे में इंसानों को सावधान कर दो, मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ मिस्टर चैन का। यजू बोलती है, फिर मैं यहाँ पर रुकती हूँ। फिर वो दोनों स्पैरो को जाकर सभी बातें बता देता है। स्पैरो बोलती है, अर्थ लेवल एक्सपर्ट यहाँ पर जल्दी आ रहा है, हम लोग का डिफेंस अभी तक तैयार नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसे रोक भी पाएंगे। एक आदमी बोलता है, डरने की क्या जरूरत है, इमॉर्टल मास्टर चैन और जिनई वहीं पर है, वो अर्थ लेवल एक्सपर्ट वहाँ से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है, फिर भी हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, सभी को यहाँ पर बुला लो, हमें कोई रिस्क लेना नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि ई और मास्टर चैन ये दुनिया को बचा ले। दूसरी तरफ यंग बोलता है, यजू तुम्हें क्या लगता है कौन सा अर्थ लेवल एक्सपर्ट यहाँ पर आने वाला है? यजू बोलती है, ये गेट को देख के लग रहा है कोई अजूर मिस्टिक या हेवनली सेक्टर से यहाँ पर कोई आ रहा है। यंग बोलता है, अगर यहाँ पर कुछ लोग आए तो चैन और ई आराम से वो लोग को हरा देंगे। यजू बोलती है, अगर यहाँ पर मिड पिक का अर्थ लेवल आ गया तो चैन बैक्सन शायद उन्हें रोक नहीं पाएगा। यंग बोलता है, हेवन गेट खुल चुका है, ये क्या एल्डर जियो, यन और यू, मुझे नहीं लगा था कि कुंजो रिल्म एक ही वार में 3 अर्थ लेवल एक्सपर्ट भेजेंगे यहाँ पर, लग रहा है यजू और बाकी के सभी डिसेबल इनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। यजू बोलती है, आंटी लैंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो? लैंग बोलती है, अभी कुछ मत बोलो, सीनियर यहाँ पर आए नहीं अभी तक। तभी वहाँ पर सांगी आ जाता है। यंग अपने मन में बोलता है, ये तो किंजी रिल्म का सॉर्ड इमॉर्टल है, अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। यजू गेट की ओर देखते हुए अपने मन में बोलती है, अभी भी कोई आ रहा है, ये तो इस आदमी से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। यंग अपने मन में बोलता है, हेवन थंडर सेक्टर का वाइस सेक्टर मास्टर जिंग, ये तो हेवन सेक्टर का दूसरा ताकतवर इंसान है। जिंग यजू को बोलता है, तुम्हारे अलावा बाकी के सभी लोग कैसे मर गए? यजू उनको सभी बातें बता देती है। जिंग बोलता है, तुम बोले कि चैन के हाथों से सभी लोग मारा गया,
और वो अभी ब्यूडियल वैली के अंदर है। यजू बोलती है हाँ मास्टर। जिंग बोलता है ठीक है चलो ब्यूडियल वैली के अंदर। चैन को पकड़ के कुंजू रिल में ले जाएंगे उसे। जू यन को बोलता है हे तुम कौन हो? यन बोलता है सीनियर मैं हूँ यन, बैक वाटर सेक्टर से। जिंग बोलता है बाकी के सब लोग मारे गए और तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब तुम एक मॉर्टल के सामने हार मान ली है। हमारे कानून के हिसाब से अब तुम्हें मरना होगा। फिर वो उसे एक ही वार में मार डालता है। जिंग बोलता है ब्लैक वाटर सेक्टर कुंजू रिम से गद्दारी किया है। जब हम लोग वापस जाएंगे इनके सभी रिलेटिव को पकड़ लेंगे। वो लोग अगले सेंचुरी तक कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे। वो सभी लोग बोलते हैं आप सही बोल रहे हैं। यजू अपने मन में बोलती है यन को लगा कि अर्थ लेवल एक्सपर्ट उसे सजा नहीं देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंग यहाँ पर आ जाएगा। चैन मैं बोली थी तुम बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो, अब तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा मिलने वाला है। चैन अपने मन में बोलता है ब्यूडियल वैली में 3 खजाने छिपे हुए हैं। पहला है हाई क्वालिटी का जड़ी बूटी, दूसरा है प्राचीन काल का जादूगर का अवशेष और तीसरा है कॉर्नेट रिल्म स्पिरिट बीस्ट। ये ब्यूडियल वैली सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सभी को ध्यान से यहाँ पर आगे चलना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये खजाने से कम नहीं है। तभी वो अपने जादू से एक बड़े कीड़े को पकड़ लेता है और उसे एक गोली की तरह निगल लेता है। ये अपने मन में बोलता है ये तो आसमान को निगलने वाला ताकत है ना, मुझे नहीं पता था कि ये टेक्निक इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है। ये बोलता है ये तो प्राचीन काल का बंदर है। चैन बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पृथ्वी में ऐसा भी क्रिएचर लोग हैं। ये बोलता है ये प्राचीन काल का भालू है और ये अभी कॉर्नेट रिल्म में है। सीनियर चैन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें इतना ज्यादा ताकतवर जानवर से लड़ना नहीं चाहिए। चैन बोलता है ये किसी को भी देखता है वो अपना दुश्मन मान लेता है, जब तक हम लोग मरेंगे नहीं ये हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये बोलता है ऐसी बात है तो हमें लड़ना होगा इससे। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो दूर जाकर फेंका जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं अपना पूरा दम लगाकर इस पर हमला किया, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है मिस्टर चैन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें साथ में मिलकर इस पर हमला करना होगा। चैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह तो एक नॉर्मल सा बीस्ट है, मैं इसे आराम से एक हाथों से हरा सकता हूँ। फिर वो अपना बड़ा सा हाथ निकालकर उस पर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है यहाँ का बीस्ट ताकतवर लोगों के सामने झुकता है, अगर ये कुछ भी करने की कोशिश किया तो मैं इसे मार डालूंगा। ये अपने मन में बोलता है हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। चैन मंकी को बोलता है तुमने क्या बोला? इस वैली के अंदर एक फल का पेड़ है जिसे खाने से एक नॉर्मल सा बीज स्पिरिट बीज में बदल जाता है। चैन बोलता है हे ये चलो चलते वहीं पर पहले, फिर हम लोग हेवन गेट में चलेंगे। ये बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों बंदर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद कुंजू रिल्म के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जी बोलता है ये जगह को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला हुआ था, लग रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर चैन बैक्सन था, चलो जल्दी चलो हमें उसका पीछा भी करना है। दूसरी तरफ मंकी चैन को बोलता है ये तालाब में एक जहरीला ड्रैगन रहता है, वो पिछला 8 सदियों से यहाँ पर कल्टिवेट कर रहा है, अब वो मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। चैन उसे एक चींटी की तरह मसल देता है और बोलता है हे तुम तो अभी कुछ बोल रहे थे ना, चलो चलते हैं यहाँ से नहीं तो। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मंकी बोलता है ये रहा वो पेड़ जिसके बारे में बोल रहा था मैं, 300 साल में एक ही बार यहाँ पर फल उगता है और हर बार यहाँ पर 3 ही फल उगता है और इसी वक्त सभी मॉन्स्टर यहाँ पर आकर फल के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जो भी इसे खाता है वो थंडर बीस्ट बन जाता है। ये बोलता है ये क्या है? चैन बोलता है ये थंडर फ्रूट का फल है, ये सिर्फ इसी पहाड़ में उगता है, ये थंडर डिवाइन आर्ट को कल्टिवेट करने के लिए एकदम सही होता है। ये बोलता है थंडर डिवाइन आर्ट, क्या तुम कहना चाहते हो थंडर विंग के बारे में क्या? चैन बोलता है ये थंडर विंग्स उतना भी खास नहीं है, ये डिवाइन फल को खाने के बाद उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मंकी बोलता है ये फल को बचाने के लिए बहुत सारा एरे का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, बिना फल के पके हुए कोई भी इसे ले नहीं सकता है, अगर कोई भी ऐसा करने का हिम्मत किया वो मारा जाएगा। चैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ये पेड़ के साथ पूरा पहाड़ को ले जाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है ये बेकार से एरे मुझे रोक पाएगा? फिर वो पहाड़ को निगलने जाता है। तभी वहाँ पर एक लियोपार्ड आ जाता है और बोलता है रुक जाओ वहीं पर। ये बोलता है सीनियर चैन आप पेड़ पर ध्यान दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा।